अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं 7वीं सदी में जब इस्लाम पूरे अरब में फैल रहा था तो एक झूठा पैगंबर भी सामने आया था। उसका नाम था मुसैलिमा अल-कज़्ज़ाब। ये कहानी उसी की है जिसने हज़ारों लोगों को गुमराह किया और इस्लाम की एकता को चुनौती दी। मुसैलिमा बिन हबीब बनु हनीफ़ा कबीले से था। उसका ताल्लुक़ नज़द इलाके से था जो आज सऊदी अरब का हिस्सा है। इतिहासकार इब्न सअद ताबकात और अल-ताबरी तारीख़ अर-रुसूल वल मुलुक लिखते हैं कि मुसैलिमा ने पढ़ाई की थी और लोगों पर जल्दी असर डालता था। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना आया, इस्लाम कबूल किया, लेकिन वापस जाते ही अपने कबीले में ऐलान कर दिया कि वो भी नबी है। उसने दावा किया कि जिस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राईल आते हैं उसी तरह उसके पास भी आते हैं। उसने ये भी कहा कि अल्लाह ने 2 नबी भेजे हैं, एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरा मुसैलिमा। ये सिर्फ मज़हबी फितना नहीं था बल्कि सत्ता की साजिश भी थी। मुसैलिमा ने अपनी ख़ुद की झूठी कुरान भी लिखने की कोशिश की। इब्न सअद और अल-ताबरी के मुताबिक उसकी आयतें बिल्कुल बचकानी थीं जिनका कोई मतलब नहीं था। इसके अलावा उसने झूठे चमत्कार दिखाने की भी कोशिश की, जैसे कुएं का पानी बढ़ाना या अंधे को ठीक करना, लेकिन ये सब असफल रहा। एक बार मुसैलिमा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त लिखा कि आधी ज़मीन मेरी हो आधी आपकी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में लिखा, ज़मीन और आसमान केवल अल्लाह के हैं। ये बात भी इब्न सअद और अल-ताबरी ने अपनी किताबों में लिखी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद मुसैलिमा ने बगावत का ऐलान कर दिया। उसने ज़कात देने से इनकार कर दिया और इस्लाम के ख़िलाफ़ लड़ाई शुरू कर दी। इसी दौर को रिद्दा की जंगें कहा जाता है। इनमें सबसे बड़ी जंग थी जंगे यमामा। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को इस जंग के लिए भेजा। मुसलमानों की फ़ौज सिर्फ 13,000 थी जबकि मुसैलिमा की फ़ौज लगभग 40,000 थी। इस जंग में सैकड़ों हाफिज़ कुरान शहीद हो गए। इब्न कसीर अल-बिदाया वल निहाया लिखते हैं कि इतने हाफिज़ एक ही जंग में पहले कभी शहीद नहीं हुए थे। इसी वजह से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुरान को एकत्रित करने का सुझाव दिया। जंग के आखिर में मुसैलिमा हदीक़तुर रहमान नामक बाग में छिप गया। खालिद बिन वलीद ने उस पर हमला किया और मुसैलिमा को वहबी बिन जहल ने मार डाला। मुसैलिमा की मौत के साथ ही उसका फ़रेब भी ख़त्म हो गया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि झूठ चाहे कितना भी ताकतवर लगे, सच्चाई आखिरकार जीत जाती है। अगर आपको ये तारीख़ी और सबक देने वाली कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगली वीडियो के लिए एंड स्क्रीन पर नज़र रखिए और इस कहानी को औरों तक भी पहुँचाइए। और याद रखिए, झूठ चाहे कितना भी सजावटी हो, हक़ की रोशनी के सामने मिट ही जाता है। अल्लाह हाफ़िज़।